दोस्तों नमस्ते। चालाक पवार और फंसे उद्धव, यही शीर्षक है आज के इस वीडियो का। जी हाँ, सही में पवार बड़े चालाक है और उद्धव इस चालाकी के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। पवार की इंद्रजाल का कमाल अब दिख रहा है और उद्धव उस इंद्रजाल में फंसते चले जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना यूबीटी, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस एकत्र आकर एक बात बोलते हैं कि हम 85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये तो आपने सुना ही है, उस पर उनका गणित बिगड़े जाने की बात भी बहुत हुई थी। फिर 270 जगह मिलकर लड़ेंगे ये तय हुआ और 5 जगह और बढ़ गई, मतलब 90 ऐसे करके 270 सीटें फाइनल हो गई और 18 सीटें दोस्त पार्टियों के लिए दी गई। अब 18 सीटें बंटने वाली है, 90 सीटों पर तो चुनाव की अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करनी है। अब आमतौर पर होता क्या है कि हर एक पार्टी अपने 90 सीट घोषित कर देती है, लेकिन जब लिस्ट निकलने लगी तो एक हैरतअंगेज बात सामने आई। शरद पवार खुद अपने पार्टी के 76 उम्मीदवार, मतलब जिस वक्त वीडियो बना रहा हूं तब तक घोषित करते हैं 76। जब बात आती है शिवसेना यूबीटी की, तो वो अपने हिस्से की 84 सीटें डिक्लेयर कर देते हैं। अब 6 बची, इनको 6 जगह पर डिक्लेयर करना है। और जब कांग्रेस की बात आती है तो कांग्रेस 99 सीटें डिक्लेयर कर देती है, मतलब जो सीटें कांग्रेस को अलॉट हुई थी उसमें भी 9 ज्यादा। और जो कुछ होगा आगे चर्चाओं में, विवादों में, वो कुछ अलग ले लेंगे। मतलब बैठे बैठे कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार कर लेगी और उद्धव बैठेंगे 100 के नीचे ही। ये बात होती है दोस्तों। और उद्धव फिर फन निकाल कर हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं आएंगे, ऐसा ना कहे, इसलिए ये सारी बातें चुनाव के नामांकन दाखिल करने के अंत तक हो रही है। और उसी वक्त समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की एक मांग करती है कि हमारे तो 2 विधायक ऑलरेडी है, हमें और 3 जगह चाहिए, और 3 जगह नहीं मिली तो हम अपने 20-25 उम्मीदवार तो घोषित कर ही देंगे। अगर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार घोषित करती है तो वह उद्धव ठाकरे की सीट पर ही घोषित करेगी, उद्धव ठाकरे की सीट पर ही घोषित करेगी। और होगा क्या? और होगा ये कि उद्धव ठाकरे को जो मुसलमान वोट मिल रहे हैं वो डाइवर्ट हो जाएंगे समाजवादी पार्टी की तरफ। और भाई कमाल हो जाएगा। कमाल ये हो जाएगा कि उद्धव ठाकरे के पास जितने भी वोट आज है वह दलित मुस्लिम वोट ही है, और उनके जो परंपरागत वोटिंग है वो चली गई है एकनाथ शिंदे के पास। तो इसमें फटका बैठने वाला है उद्धव ठाकरे को ही। शरद पवार की ये चालाकी है। देखते ही देखते शरद पवार ने अपनी सीटें, उद्धव की सीटें कांग्रेस के हवाले कर दी और इसकी भनक तक नहीं लगी उद्धव ठाकरे को। बैठे रहिए, अब दिखाते हैं। मेरे हाथ में एक कागज है दोस्तों। इस कागज की पहला वाला भाग मैं आपको दिखा भी देता हूं, जिसमें आपको मराठवाड़ा की 40 सीटों में से सिर्फ 2-3 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी और उबाठा की लड़ाई होने वाली है। और उबाठा जितनी 85 सीटें लड़ रहा है ना, उसमें से ज्यादातर सीटें उबाठा को शिंदे के खिलाफ ही लड़नी है, ज्यादातर सीटें। और उबाठा गाली देते बैठा है बीजेपी को, मतलब बीजेपी को गाली देने के लिए ये जो जुबान चाहिए वो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं उबाठा की शरद पवार, जिसकी खुद भी सीटें कम हैं बीजेपी के साथ, और ज्यादा से ज्यादा बीजेपी लड़ रही है कांग्रेस के साथ। मतलब कांग्रेस के साथ बीजेपी लड़ेगी
बीजेपी को गाली देने का काम उद्धव करेंगे, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस को होगा। जो उबाठा के वोट बचे कुचे है वो कांग्रेस को वोट देंगे, और कांग्रेस वाले मुस्लिम दलित वोट उबाठा को देंगे क्या? बिल्कुल नहीं देंगे। यही तो चक्कर है शरद पवार का, यही तो चक्कर खेल रहे हैं शरद पवार। पिछली चुनाव के मैं कुछ अंश आपको बताना चाहता हूं। कांग्रेस ने 13 जगह जीती है। उबाठा मेरे ख्याल से लोकसभा की बात करेंगे हम, लोकसभा के 13 प्लस है, 13+1 जो इंडिपेंडेंट खड़ा था वो कांग्रेस ने जीत लिया था। और 21 सीटें लड़ी थी यूबीटी ने, जीती 9। कांग्रेस 17 सीटें लड़ी थी, जीती 13, एक ले लिया, जिसको उबाठा को ही परास्त करके एक ले लिया। सांगली वाली सीट की बात कर रहा हूं। एनसीपी शरद पवार ने लड़ी थी 10 और जीती 8। सोचिए, इनके साथ जाकर जो 2 आंकड़ों में खास एमपी लाते थे वो आ गए 1 आंकड़े पर, और शरद पवार अपना 100% 10 में से 8 90% चुनकर आते हैं, तो कांग्रेस जो 1 थी वो 14 पर चली जाती है। तो शरद पवार धीरे 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 करके यूबीटी को खत्म करते जा रहे हैं। मराठी में एक कहावत है, आवळा देऊन कोहळा काढणे, मतलब छोटा सा आंवला देके बड़ा सा एक कद्दू निकाल लेना। वही हो रहा है उद्धव ठाकरे के साथ। 2.5 साल के लिए सीएमशिप दे दी और उसी के बदले में उनकी पार्टी और उनकी ताकत को ही छीना जा रहा है। डिक्लेयर तो कर दे 90-90-90 लेंगे, और 90-90-90 के चक्कर में 90 के चक्कर में ही अमल में उद्धव ठाकरे को बिठाकर उनको 84 तक सीमित कर दिया, और कांग्रेस 100 के आगे जाने लगी है। यही शरद पवार का खेल उद्धव ठाकरे को खत्म कर देगा, यह बात ध्यान में रखिए। नमस्ते।